प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वृंदा शर्मा स्वागत करता हूं अपने दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। क्लास नंबर आज आपको 5 मिलेगी। पीछे 4 क्लास हम कवर कर चुके हैं और इस क्लास के बाद एक आखिरी पार्ट आपको और मिलेगा। उसके बाद हम सारे टाइप कवर कर चुके होंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि हर टॉपिक में से आपको कम से कम 1 या 2 सवाल मिलने। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8 की पावर -7, 8 की पावर -63 और 8 की पावर -3 का मैसे बताइए। देखिए, मैसे का अर्थ होता है कॉमन, और जो चीज कॉमन होती है वो सबके अंदर होती है। और आपको लिख लेना है, ये अपनी कॉपी पेन पर जरूर लिख लिया करें। हमेशा जब पावर का मैसे लेते हैं तो मैसे में सबसे छोटी पावर ली जाती है। मैसे में हमेशा सबसे छोटी ली जाती है और लैसे में सबसे बड़ी ली जाती है। तो माइनस लगते ही जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है और जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले आपको 8 लिखना है। सबसे बड़ा जो नेगेटिव नंबर है वो सबसे छोटा होता है। माइनस में जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है और में से में हमेशा छोटी पावर। तो तीनों में सबसे छोटी पावर मानी जाएगी -63। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें लैसे की, तो लैसे होता है आपका सबसे बड़ी पावर। तो अगर लैसे आपको निकालना हो इस क्वेश्चन में, तो लैसे आप निकालेंगे सबसे बड़ी पावर। जो माइनस में सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी पावर मानी जाती है। ठीक है, तो लैसे भी हो गया आपका, में से भी हो गया। क्वेश्चन नंबर आइए सेकंड पे। इसमें आपसे में से पूछ रहा है। मैसे का मतलब कॉमन, और जो चीज कॉमन होती है वो सबके अंदर होती है। और पावर में सबसे छोटी पावर आपको लेनी है। तो 5 आपको लिखना है। और तीनों में जो सबसे छोटी पावर मानी जाएगी वो -30 मानी जाएगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जो बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा होता है और जो छोटा दिख रहा है वो सबसे बड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन में से पूछ रहा है तो 5 की पावर -30। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखें। 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 5 की पावर 3। चलिए 3 पद आपको दिए गए हैं, आपसे लेसे पूछ रहा है। लेसे में सबसे बड़ी पावर लेते हैं, चाहे सभी में हो या नहीं हो उसको भी लेना है। ध्यान रखें, लेसे में सबसे बड़ी पावर लेते हैं, उसको भी लेते हैं जो सभी में है या नहीं है। तो पहले आपको देखना है 2 की पावर। 2 की सबसे बड़ी पावर आप देखेंगे तो 2 की सबसे बड़ी पावर आ रही है 10। चाहे सभी में हो या नहीं हो तो आपको लेना है। इसके बाद आते हैं 3 की पावर 6, 8 और इसमें 5 है। 3 की पावर हो जाएगी आपकी 8। 3 की सबसे बड़ी पावर आ चुकी है 8। अब आते हैं हम 5 पे। 5 की सबसे बड़ी पावर आ चुकी है 9। तो 5 की पावर आपको लेना है 9। इसके बाद जो बच गया है, क्योंकि लेसे में हमेशा सब कुछ लेना होता है, अब जो बच गया है वो आपको लेना है। 7 की पावर सबसे बड़ी आ रही है 5 और 11 की पावर आ रही है सबसे बड़ी 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जी ऑप्शन नंबर सी। करें नोट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। 3 की पावर 10 + 1, 3 की पावर 50 -1 का आपसे में से पूछा जा रहा है। देखिए, कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, इस बार यहाँ पे चिन्ह का यूज और कर दिया, +1 और इसके साथ -1 लगा दिया। जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो याद रखना है इनका जो में से होता है हमेशा 2 होता है। सीधा आपको 2 लगाना है। क्यों लगाना है 2 वो आपको सिखाते हैं। दो संख्याओं का जो में से होता है या तो इनका अंतर होगा। दोनों संख्याओं में जब आप अंतर का चिन्ह लगाएंगे, 3 की पावर 50 + 1 -3 की पावर 50 -1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा 3 की 50 + 1 -3 की 50 और माइनस माइनस प्लस आएगा। ये दोनों नंबर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनल आंसर आपको देना है 2। अगर एक पावर पॉजिटिव हो और एक पावर आपकी नेगेटिव हो तो हमेशा इन क्वेश्चनों का में से 2 होता है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि दो संख्याओं का में से कभी भी उनके अंतर से बड़ा नहीं हो सकता। तो आपको अंतर करना है, या तो अंतर होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। 2 की पावर 120 + 1, 2 की पावर 120 -1 का में से कितना है। पावर चाहे कुछ भी हो, ये भी आपने देखा पिछले वाला क्वेश्चन है। एक पॉजिटिव दिख रहा है आपको और एक नेगेटिव दिख रहा है। तो जब एक पॉजिटिव दिख रहा है एक नेगेटिव दिख रहा है तो इनका में से हमेशा क्या रहेगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको 2 देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। अब
8 की पावर x की पावर 8007 प्लस 1 x की पावर 8007 माइनस 1 का लेसे आपसे पूछा जा रहा है। आपसे इनका लेसे पूछा जा रहा है। तो देखिए लेसे आपसे पूछा जा रहा है, ये पहला नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है, और मैंने देखा इनका में से तो दो रहना ही रहना है, क्योंकि एक पॉजिटिव पावर और एक नेगेटिव पावर हो तो इनका में से हमेशा दो रहना ही रहना है। आपसे पूछा जा रहा है इसका लेसे बताइए। मैं एक फॉर्मूला पीछे डिस्कस कर चुका हूं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है आपका लेसे गुना में से। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लेसे गुना में से। पहली संख्या आपके पास आ रही है एक्स की पावर 8007 प्लस 1, अगली पावर आ रही है एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 8007 माइनस 1। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर ले से आपको नहीं पता एक्स मान लें, और में से आपका 2 आएगा, तो ये अपॉन में हो जाएगा। इस एक पावर प्लस और एक पावर माइनस हो तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं 8007 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फैक्टर के फॉर्मूले से, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर होता है और बीच में नेगेटिव होता है। जब दोनों तरफ स्क्वायर हो बीच में नेगेटिव हो तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, और ये वाला 2 आ जाएगा नीचे, बराबर में आ जाएगा एक्स। तो ये पावर डबल हो जाएंगी, एक्स की पावर आ जाएगा 16, 0 14 माइनस 1 का वर्ग 1 अपॉन आ जाएगा 2। ठीक है, 16 0 14 माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका सी। याद रखना इस बार आपसे लेसे पूछा जा रहा है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लेसे गुना में से। पहला नंबर आपके पास, दूसरा नंबर आपके पास, लेसे आपके पास, में से आपके पास, नोट करें। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए पिछले क्वेश्चन के एक शॉर्टकट आपको फिर बता देते हैं, आपको एग्जाम में करना क्या है। यही चीज आप पहले से तैयार करके रखें, जो भी पावर है इनका डबल कर दीजिए, 16 0 14 माइनस 1 अपॉन 2, याद रखना, बस डबल पावर करके माइनस 1 अपॉन 2 कर देना। अगर एक एग्जाम में आता है एक्स की पावर 100 प्लस 1 और एक्स की पावर 100 माइनस 1 का, आप 100 माइनस 1 का आप हमें ले से बता दो, तो आपको करना क्या है, बस पावर डबल कर देनी है, 200 माइनस 1 अपॉन 2। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चनों का डायरेक्ट उत्तर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें। 13 की पावर 7 प्लस 11 की पावर 7, 13 की पावर 5 प्लस 11 की पावर 5 का में से कितना है। ठीक है, इन पावर का में से पूछ रहा है। एक फॉर्मूला हम पहले टॉपिक में कर चुके हैं, ए की एन प्लस बी की एन, हमेशा ए प्लस बी से डिवाइड होता है यदि एन एक ऑड नंबर है। तो ये वाली संख्या हमेशा किस से डिवाइड होगी, 13 प्लस 11 से। ये भी पावर विषम है और बीच में प्लस है, तो ये भी 13 प्लस 11 से डिवाइड होगी। रूल आपके सामने मैंने लिख दिया है, अगर एन एक विषम संख्या है, ए की एन प्लस बी की एन हमेशा ए प्लस बी से डिवाइड होगा यदि एन एक विषम संख्या है। तो आपने देखा पावर आपकी विषम है, जब पावर आपकी विषम है तो ये हमेशा इन दोनों के योग से डिवाइड होगा और ये भी इन दोनों के योग से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब इस साइड आपका 24 आ गया, इस साइड आपका 24 आ गया, में से पूछ रहा है, तो में से होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर सके। आंसर देना है आपको 24, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दो संख्याओं का लेसे और में से का गुणनफल 24 है, अगर इन दोनों संख्याओं का अंतर 4 है तो इनमें बड़ी संख्या आप बताइए। दो संख्या ऐसी देखनी है आपको, ऑप्शन भी आपके सामने है, जिनका अंतर 2 बने और बड़ी संख्या पूछ रहा है। देखिए 6 चौक 24, अगर मैं एक संख्या 6 मानूं और एक 4 मानूं, चेक कर लेते हैं, या 8 या 24 भी होता है, परंतु उसने बोला है 2 का अंतर होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर आपको देखने हैं जिनका अंतर 2 हो और गुना 24 बने। तो 6 और 4 का अंतर करेंगे तो 2 बनेगा और 6 चौक 24। इन दोनों संख्याओं का जब आप लेसे लेंगे तो इनका लेसे तो बनेगा 12, और इनका में से चेक करेंगे तो में से आएगा इनका 2। भाई एलसीएम आएगा 12 और एचसीएफ आएगा 2, तो लेसे और में से की गुना आपकी 24 है। आपसे बड़ा नंबर पूछ रहा है तो 6 आएगा, छोटा नंबर पूछा जाए तो आंसर 4 पड़ेगा। करेंगे नोट।
अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी का मैसे दिया है 12, ए बड़ा है बी से और दोनों बड़े हैं 12 से, ठीक है, दोनों बड़े होने चाहिए 12 से, तो ये तो आपका उत्तर हो नहीं सकता और ये भी आपका उत्तर हो नहीं सकता, क्योंकि ए और बी नंबर 12 से बड़े होने चाहिए। अब दोनों ऑप्शन में आपको 12 दिख रहा है, तो ये तो आप हटा दीजिए। चलिए ठीक है, अब कह रहा है ए बड़ा होना चाहिए बी से, पहला नंबर ए, तो पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होना चाहिए। क्या इसमें पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखें, तीन संख्या 1 2 3 के रेशो में और इनका में से दिया गया है 12 संख्या पूछा जा रहा है। हमारे पास तीन नंबर हैं, पहला दूसरा तीसरा। जब आप रेशो हटाएंगे तो रेशो हटाने का मतलब है एक्स लगाना होता है। ये पहला नंबर 1x आएगा, दूसरा नंबर 2x और तीसरा नंबर आएगा 3x। जब आप रेशो को हटाएंगे तो x लगाना है, पहली संख्या 1x, दूसरी 2x और तीसरी संख्या आएगी आपकी 3x। में से दिया हुआ है क्वेश्चन में 12, और में से की जहां तक बात की जाए तो में से होता है कॉमन, और जो चीज कॉमन होती है वो सबके अंदर पाई जाती है। तो हमने ये देखा सबके अंदर आपको क्या मिल रहा है, x, x का मान आ जाएगा 12। हमारे अनुसार तीनों के अंदर में से आ रहा है x, क्योंकि x तीनों के अंदर आपको दिख रहा है, तो में से आ चुका है x, और जो कि क्वेश्चन में दिया गया 12, तो x बराबर 12, पहला नंबर आ जाएगा 12, दूसरा आ जाएगा आपका 24, तीसरा नंबर आ जाएगा आपका 36। तो इस क्वेश्चन में नंबर आपको दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला नंबर 12, दूसरा नंबर 24 और तीसरा नंबर आएगा आपका 36। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे, दो संख्याएं 5:6 में हैं। चलिए फिर ये भी लेस रेशो में आ रहा है, तो पहला नंबर आपको मानना है 5x, दूसरा नंबर आपको मानना है 6x। जब पहली संख्या आपकी 5x है और दूसरी संख्या आपकी 6x है, क्वेश्चन में दिया हुआ है लेस है, दोनों संख्याओं का लेस निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30x। 30x बराबर 120 है, x का मान आ जाएगा आपका 4। जब x का मान 4 है तो ये नंबर हो गया आपका 20, और ये वाला नंबर हो जाएगा 6 चौक 24। बोला जा रहा है इन दोनों संख्याओं का में से बताइए, तो में से की तो जरूरत ही नहीं है भाई, देखिए में से तो यहीं पे निकल जाता। में से होता है कॉमन, जो सबके अंदर दिखे वो में से होता है, और में से यानी x, और x का मान कितना है 4, नोट करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, 28 और 42 के लेसे और में से किस अनुपात में? देखिए 28 और 42 का लेस है, अगर आप लेसे निकालेंगे दोनों का तो 84 आएगा। 84 को दोनों संख्याएं डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है आपसे में से होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को कट करे, तो ये दोनों संख्याएं 14 से डिवाइड हो रही हैं, 14 ले लो, ठीक है। 14 से एक बार, 14 से आएगा 6 बार, तो आंसर आपका पड़ेगा 1:6:1, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखें, दो परस्पर रूढ़ संख्याओं का गुणनफल 143 है, इनका में से पूछा जा रहा है कौन सा होगा। देखिए अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जो किसी से भी ना कटे, जो संख्या किसी से भी ना कटे वो सारी अभाज्य संख्या होती है, और अभाज्य संख्याओं का में से एक होता है, और लेसे और गुणनफल बराबर होता है, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बता दिया है। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कुछ भी हो, में से हमेशा एक होता है। कोई भी दो प्राइम नंबर मान लो, चलो आप 11 13 मान लेते हैं। अभाज्य संख्या वे सभी संख्या होती है जो किसी से भी ना कटे, और जो संख्या किसी से भी ना कटे उनका में से एक होता है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो इनका लेसे आपसे पूछा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपसे पीछे भी बोला था कि दो अभाज्य संख्याओं का जो लेसे होता है और गुणनफल होता है वो आपस में बराबर होते हैं, और में से एक होता है। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल और लेसे आपस में बराबर होते हैं, सीधा सीधा आप 117 उत्तर देंगे। चलो अगला क्वेश्चन आ चुका है, दो संख्याओं का में से और लेसे आपको दिए गए अलग अलग। पहली संख्या को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो भागफल कह रहा है 19 आ रहा है, शेष आपको नहीं बताया जा रहा, अगर शेष भी बताता तो आप उसको नीचे लिखते। पहली संख्या को आप 2 से डिवाइड कराएंगे, भागफल 19 आ रहा है, शेष आपको कुछ बता नहीं रहा, तो इसका अर्थ ये हुआ इस क्वेश्चन में पहला नंबर आएगा 19 दूनी 38, जो पहला नंबर आएगा वो इन दोनों की गुना और नीचे वाला जुड़ेगा, तो समझ जाइए इस क्वेश्चन में पहला नंबर आपका 38 है।
ठीक है, तो फॉर्मूला होता है आपका पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है आपका लैसे गुना मैसे। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लैसे गुना मैसे। इस क्वेश्चन में पहला नंबर 38 है, दूसरा नंबर आपको नहीं पता, लैसे आपका 342 है और मैसे दिया हुआ है 19। ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाएगा 19 से 2 बार, 2 से डिवाइड कराएंगे तो 171 आएगा। फाइनल आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर सी। करेंगे नोट। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मैं से दिया है, ले से दिया है, एक संख्या 864 है, दूसरी बताइए। तो लगा दीजिए भाई, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर ले से गुना मैं से, ये फॉर्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन में पहला नंबर आपके पास 864 है, दूसरा नंबर आपके पास है नहीं, ले से दिया हुआ है 1296, में से दिया हुआ है 96। तो ये नंबर अपॉन में चला जाएगा, x बराबर आएगा 1296 इंटू 96 और बटे 864। तो ये चला जाएगा आपका 9 छिक्का 54, 9 नाम 81, 5 86, ये 9 बार चला जाएगा और 9 से इसको डिवाइड कर दें। 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36। फाइनल आंसर देना है आपको 144, क्योंकि हमें पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लैसे गुना मैं से। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लैसे दिया है, मैं से दिया है, एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर पूछा जा रहा है। लगा दीजिए डायरेक्ट, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी एक्स मान लो, ले से 2079 है और में से आपके पास 27 है। ये नंबर अपॉन में आ जाएगा, x बराबर 2079 गुना 27 और ये नंबर अपॉन में आ जाएगा 189। डिवाइड करेंगे आप इसे, 27 से डिवाइड कर लीजिए, 7 बार, 7 सत्ते 49, ठीक है, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 नाम 63 और 7 सत्ते 49। तो फाइनल आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लैसे गुना में से। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। दो संख्याओं का लैसे दिया है, में से दिया है। अब की बार देखो, ना तो पहला नंबर दिया ना दूसरा नंबर दिया, इस बार आपको योग दिया हुआ है। इस बार ना पहला नंबर ना दूसरा नंबर, योग दिया हुआ है। जब आपको ना पहला ना दूसरा पता है तो आप इस क्वेश्चन को जोड़े में बदल लीजिए। जोड़े कैसे बदलेंगे, लैसे को आप में से डिवाइड करा लो, एलसीएम को एचसीएफ से आप डिवाइड करा लीजिए, ये आएगा 99। अब आपको दो टुकड़े ऐसे करने हैं जिनकी गुना 99 बने। वो दो नंबर होंगे आपके 99 एकम 99, 33 तिया 99 और 9 इंटू 11 होता है 99। ऐसे दो नंबर आपको खोजने हैं जिनकी गुना 99 बने। ये जोड़ा आप मान नहीं सकते क्योंकि ये दोनों संख्याएं कटती हैं। तो इस सवाल में जोड़े कितने बने, दो। जितने जोड़े बनेंगे उतने आंसर बनेंगे। अब इस सवाल में से दिया है 5, तो ये वाला नंबर हो जाएगा 5 और ये वाला नंबर हो जाएगा 495। ये वाला नंबर हो जाएगा 45 और ये वाला नंबर हो जाएगा 55। दोनों संख्याओं का योग 100 आ रहा है। तो हमने ये देखा नीचे जो दोनों संख्या है, क्या इन दोनों संख्याओं का योग 100 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर पूछ रहा है, तो दोनों संख्याओं में अंतर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 10। तो भाई, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लैसे गुना में से। ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे फॉर्मूले। अब क्लास नंबर आपकी 5 थी, एक क्लास आपको और मिलने जा रही है, लास्ट क्लास, यानी क्लास नंबर आपको मिलेगी 6। तो सारी क्लासों के अंदर, क्योंकि छठी जो क्लास बच रही है वो आपकी मैसे पर आधारित है, तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब आपके 3 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। संख्या पद्धति हो चुका है, पहला टॉपिक संख्या पद्धति, दूसरा औसत भी हम कवर कर चुके हैं, तीसरा टॉपिक हो चुका है आपका लैसे और मैसे, जो कि कल फाइनल कर दिया जाएगा। तो लगातार क्लास देखने के लिए आप दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लगातार कंटेंट आपके पास पहुंचता रहे। आशा करता हूं एक बार फिर आपसे कहता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। विदा लेते हैं, अब क्लास नंबर 3 के अंदर आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू।